तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हैं लगातार। बता दें कि अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां पर लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि किसी तरह से वो बाहर निकल सके। वहीं इधर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सरकारी से लेकर के प्राइवेट संस्थान सभी मुस्तैद है और लगातार कोशिश कर रही है कि जो फंसे मजदूर हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। बता दें कि डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस भी तैयार है। जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे वैसे ही सभी मजदूरों का पहले मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा और उसके बाद फिर सभी मजदूरों को उनके घर वापस भेज दिया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, आज 17वें दिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि 41 मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये सबसे बड़ी खबर है पूरे हिंदुस्तान के लिए और साथ ही साथ झारखंड के लिए भी, क्योंकि उन 41 मजदूरों में 15 मजदूर जो हैं वो झारखंड राज्य के हैं। और आपको बता दूं कि 17 दिन 41 मजदूर और लगभग 1000 से ज्यादा जो वहां पे प्रशासनिक अमले जामा जो पहनाया जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जिस तरीके से निर्माणाधीन जो टनल था, जिसमें लगभग 60 मीटर की दूरी में जाकर के ये जो 41 मजदूर फंसे हुए थे पिछले 17 दिन से, अब उनको निकालने के लिए जो प्रशासन की तरफ से और जो प्राइवेट एजेंसियों की तरफ से युद्ध स्तर पे काम चल रहा था वो एकदम अंतिम चरण पे पहुंच गया है। और लगातार उस उत्तरकाशी के जो टनल है, सिलक्यारा टनल है, वहां पर जो गहमा गहमी है वो ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और लगातार जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। और लगातार अभी जो जानकारी तुरंत हमें मिल रही है एनडीएमए के सूत्रों के तरफ से, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, कि अब बस 2 मीटर की जो खुदाई है, यानी कि जो मलबा बाहर निकालना बस वो बचा है। और कुछ देर पहले जो हमारे पास तस्वीरें आई थी और जो हमें सूत्रों के हवाले से खबरें छन करके जो सामने आ रही थी, उसमें यह पता चला था कि जो मजदूर हैं उनके पास तक एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगभग पहुंच चुकी है। और मजदूरों ने अंदर से जयकारा लगाते हुए ये उद्घोषणा भी कर दी है कि अब वो सुरक्षित हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके उन्हें बाहर निकाला जा सके। कई सारी तस्वीरें हैं श्रुति, कई सारे इमोशंस हैं इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे टनल रेस्क्यू को लेकर के। और समाचार प्लस लगातार पिछले 17 दिनों से तमाम उन खबरों को और तमाम उन तस्वीरों को एक्सक्लूसिव तरीके से तमाम दर्शकों के बीच में लेकर के आ रहा है, ताकि जितने मजदूर जो हैं यहाँ झारखंड के भी जो 15 मजदूर हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं उनके परिवार वालों से भी जाकर के बातचीत की। अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर भी दिखाई थी जहां पर परिवार वालों को जब से ये सूचना मिली है कि अब कुछ ही देर में जो उनके जितने भी परिजन हैं वो वापस आने वाले हैं, वो बाहर निकल जाएंगे, सकुशल उनके पास मिलने आ जाएंगे, तो उसके बाद से ही लगातार उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। और पिछले 17 दिनों से लगातार वो यही प्रार्थना कर रहे थे, और सिर्फ वो मजदूर के परिवार ही नहीं, पूरा देश और आप और हम भी ये प्रार्थना कर रहे थे कि अंदर जितने भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जान पर आफत ना बन पाए और सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और ये वो अंतिम क्षण है, ये वो अंतिम घड़ी है और ये जो पूरा काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 17 दिनों का जो संघर्ष रहा है मजदूरों का वो अंतिम पड़ाव पर है। और किसी भी वक्त वो 2 मीटर का जो मलबा बाकी है उसको खोदने के बाद मजदूरों को सकुशल निकाल दिया जाएगा। श्रुति, अब टेक्निकल जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बातें उनके बारे में भी ध्यान से बता दूं आपको कि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो ऑगर मशीन बुलाई गई थी, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से ऑगर मशीन बुलाई गई थी जिसके माध्यम से टनल की खुदाई की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों के बाद ही ऑगर मशीन जो है वो टूट गई, उसके ब्लेड जो है वो टूट गए, तो वहां से पहले मलबा निकाला गया बाहर और उसके बाद ऑगर मशीन के जगह लास्ट मोमेंट पे, यानी कि कल ही जो मजदूर है वो बाहर आ जाते, लेकिन चूंकि आखिरी दौर में मशीन जो है वो टूट गई, उसके जो पुर्जे हैं वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। तो अब जाकर के रैट होल टनल जिस तरीके से हम करते हैं या जिस तरीके से चूहे एक तरीके से टनल खोदते हैं उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके 2 चरणों में एक वर्टिकल खुदाई की गई है। और साथ ही साथ उसके साथ 12 ऐसे विशेषज्ञ हैं जो पूरे देश भर से बुलाए गए हैं जो इस माइक्रो टनलिंग को लेकर के बहुत ज्यादा अपनी उनकी जो महारत हासिल है, और वो 2 टीमों में बंट करके, यानी एक टीम में 7 लोग हैं और दूसरी टीम में 5 लोग हैं,
जो एक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और लगभग उस तरफ से भी जो मजदूरों के पास पहुंचने का रास्ता है वो साफ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर राज्य प्रशासन और पूरे देश भर के जितनी भी टीम है, चाहे वो एनडीआरएफ की बात कर ले, एसडीआरएफ की बात कर ले या एनडीएमए की बात कर ले, वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और वहीं पर उन 41 मजदूर जैसे ही वो बाहर आएंगे, उनको एक स्ट्रेचर के माध्यम से उस पूरे जो वो पाइप लगाया गया है 60 मीटर की दूरी में, उस पाइप का डायमीटर लगभग 800 mm का है, जिसमें से एक स्ट्रेचर के माध्यम से उन तमाम 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। और वहां से जैसे ही वो निकलेंगे तो वहां पर सीएम जो है उत्तराखंड के पुष्कर धामी, वो वहां मौजूद रहेंगे, वो उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे उनको वहां से लेकर के 41 एम्बुलेंस वहां पर रेडी किए गए हैं। सुमित, बात करें ये जो पिछले अभी 17 दिनों में चल रहा था रेस्क्यू, इसमें लगातार कई सारे आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सभी कुछ फेल हो गए और लास्ट में जो रैट माइनर्स है उनका काफी अहम इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला है, जिसके बदौलत अब कुछ ही देरी में ये सारे मजदूर बाहर निकल पाएंगे। तो क्या कुछ तरकीब बुझा करके यहाँ पर मिला जुला करके ये लगाए गए, रैट माइनर्स ने लगाया, तब जा करके ये अब जा करके मजदूर बाहर निकल पा रहे हैं? यही मैं कह रहा था कि जब 17 दिन पहले जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, तब वहां पे ऑगर मशीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यानी कि अमेरिका से बुलाई गई थी और वहां से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआती दौर में जो शुरू किया गया था उसके बाद, लेकिन जिस तरीके से टनल का चूंकि जो मुहाना है वो काफी बड़ा है और अंदर जाने के बाद जिस तरीके से वहां पर ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो उसके बाद वहां पर चूंकि जो वहां का टोपोग्राफिक रीजन है, जिस तरीके से पहाड़ है, वहां पे जिस तरीके के पत्थर मिल रहे हैं, तो वो जो मशीन थी वो कहीं ना कहीं वो वहां पे काम नहीं कर पा रही थी ठीक तरीके से, या फिर ड्रिलिंग की जो रेट थी, जिस तरीके से 1 घंटे में जितना मीटर का वो गड्ढा खोद सकती है उस हिसाब से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां पे पत्थर जो थे वो बहुत ज्यादा मजबूत थे और इस तरीके के थे कि वो टूट नहीं पा रहे थे, जिसका खामियाजा ये भी भुगतना पड़ा कि 2 ऐसी मशीनें हैं, ऑगर मशीन, जो इस पूरे टनल ऑपरेशन रेस्क्यू में वो खराब भी हो गई, उसके कलपुर्जे बिखर गए, जिस तरीके से वहां से मलबा बाहर निकाला गया। लेकिन जब ये सारी उम्मीदें फेल हो गई, उसके बाद ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं एक तरीके से कि एनडीएमए और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उन्होंने मिल करके देश भर से 12 ऐसे रैट माइनर्स बुला करके लेकर के आए, जिनको इस तरीके की माइक्रो टनलिंग का पूरी तरीके से अभ्यास भी है और पूरी तरीके से उनको जानकारी भी है। तो 2 लोगों की टीम, 2 ग्रुप्स में टीम बटी, एक में 7 सदस्य थे, एक में 5। जो 7 सदस्यीय टीम है वो माइक्रो टनलिंग के माध्यम से वो जैसे चूहे बिल बनाते हैं वैसे बनाने की कोशिश कर रही थी। और समस्या ये भी थी श्रुति, क्योंकि सिर्फ ड्रिल करना या फिर उस सुरंग में एक छोटा सुरंग बनाना नहीं था, सुरंग बनाने के क्रम में जो मलबा भी वहां पे बन रहा है उसको भी 60 मीटर वापस खींचना था, जो तस्वीरें में हमने तमाम दर्शकों को दिखाई थी, जो कल और परसों सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो रही थी कि किस तरीके से एनडीआरएफ और एनडीएमए की जो टीम है उन्होंने पहले मॉक ड्रिल भी किया था, क्योंकि जिस टनल से उनको बाहर निकालना है, जो 800 mm की पाइप है, वहां पर एक स्ट्रेचर लगा रहेगा और वहां पे मजदूरों को लेटना होगा और इस दूसरी छोर पर जितने भी यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम के जितने भी जवान तैनात हैं मुस्तैदी से, वो उनको खींच करके बाहर निकालेंगे और जिसके बाद उनको लेकर के सीधा अस्पताल जाया जाएगा, क्योंकि वहां पे उनका मेडिकल टेस्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि पिछले 17 दिनों से उनकी क्या मेडिकल कंडीशन रही है, भूख प्यास की वजह से उनको किस तरीके से परेशानी हो रही है, सांस लेने में किस तरीके से परेशानी हो रही है, साथ ही साथ जो मलबा गिरा उसके वजह से जो डस्ट उठा है वो भी उनके फेफड़ों में चला गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी मेडिकल जो जांच होगी उसके बाद ही मजदूरों को अपने परिवारों से मिलने दिया जाएगा और सकुशल फिर अपने राज्यों में भेजा जाएगा। बिल्कुल सुमित, ये जो तमाम दिक्कतें इतने दिन से ये 41 मजदूर झेल रहे थे, समस्या का ये नहीं कुछ मिल पा रहा था, लेकिन अब जा करके ये सारे 41 मजदूर अब बाहर निकाल लिए जाएंगे। चूंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये, तो कितना टाइम लग सकता है एक मजदूर को टनल से बाहर निकालने में? सेंसिटिव एरिया, ये आपने बहुत अच्छी बात की और तमाम दर्शकों को ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में ये पहला मामला नहीं है। ये भूस्खलन या फिर वहां पे अर्थक्वेक आना बहुत ही आम मामला है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी जब हम देखते रहे तो उत्तराखंड में कई बार ऐसी दरारें बन जाती हैं, जमीन फट जाता है या लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसके बाद वहां पे के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये अर्धनिर्मित जो टनल था वहां पे सिलक्यारा टनल, वो जब जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, जिस तरीके से वो पूरा मलबा ढह गया एकाएक, तो यहाँ पे जितने भी मजदूर फंसे और जो जिनको टनल से अब बाहर निकाला जाएगा, एक छोटी सी सुरंग जो बनाई गई है पाइप के माध्यम से, तो हमें जितनी जानकारी मिल रही है या जो एनडीएमए के माध्यम से जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है वो ये है कि एक मजदूर को लगभग निकालने में
15 से 20 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि इतना भी आसान जितना हम टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखते हैं या जितना हम पिक्चर्स या वीडियोस में देखते हैं उतना होता नहीं है श्रुति। क्योंकि एक सही तरीके से, क्योंकि वहां पे 41 मजदूर अगर फंसे हुए हैं तो उनको निकालना सबसे बड़ी प्रशासन की भी जवाबदेही है और उनके परिवार वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। क्योंकि अब जो फाइनल स्टेज है ये सबसे सेंसिटिव होता है और यहाँ पे ही जो ड्रिलिंग की प्रक्रिया भी होती है वो बहुत धीरे की जाती है, क्योंकि अब आखिरी तौर पर वो मलबा जो है वो बाहर निकालना होता है। इसलिए कुछ दूर पे जाकर के जितने रैट माइनर्स उन्होंने हाथ से भी खुदाई करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद ही धीरे धीरे करके वहां पे मजदूरों के पास जो पाइप है वो पहुंच पाया है। लेकिन अभी भी मलबा निकालना बाकी है और 2 मीटर के लगभग बिल्कुल सुमित, जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड में ये एक पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना घटी है, तो क्या लगता है कि अब प्रशासन या सरकार के तरफ से ये जो मजदूर काम करते हैं इस तरह टनल में या फिर कहीं भी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर के उनके मानकों पर हमेशा से संदेह रहता है, तो अब क्या लगता है कि सरकार या प्रशासन इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाएगी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये प्रशासन के लिए सीधा सीधा एक सवाल है कि किस तरीके से इस घटना से वो सीख लेकर के आगे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो। और खास तौर पर उत्तराखंड का जो टोपोग्राफी मैंने पहले भी बताया कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पे अर्थक्वेक आना, लैंडस्लाइड होना ये आम बात है। तो उस चीज को लेकर के मुझे जहां तक लगता है कि राज्य सरकार जो है वो पहले से ही इस चीज को लेकर के चिंतित होगी। लेकिन इस तरीके की अगर एक बड़ी घटना होती है जिसकी नजर सिर्फ जितने भी इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर नहीं है, भारत के जितने लोग हैं भारतवासी उनके लिए नहीं है, पूरे दुनिया जो है इस टनल ऑपरेशन को देख रहा है और कड़ी नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से एक देश जहां पर एक ऐसा राज्य है जहां एक टनल अर्धनिर्मित अवस्था में था, वहां पे 41 मजदूर जाकर के फंस जाते हैं और 17 दिन लग जाते हैं उनको बाहर निकालने में। अगर ये मशीन हमारे पास होती, भारत में होती ऑगर मशीन, तो हो सकता है कि ये ऑपरेशन जो है वो पहले दिन से ही शुरू हो जाता और ये जो 17 दिन का समय है ये शायद 17 दिन का समय नहीं लगता। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि कहने और करने में आसमान जमीन का अंतर होता है। तो जो वहां पर सबसे पहले तो शाबाशी के पात्र वो लोग हैं जो वहां पे लगातार 17 दिन से डटे हुए हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो जूनियर डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो जितना भी प्रशासनिक अमली जामा वहां पर हो, सभी लोग हैं वो शाबाशी के पात्र हैं, क्योंकि वो लगातार 17 दिनों से 24 घंटे इसी प्रयास में है कि किस तरीके से उन 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके और उनको उनके परिवारों से मिलाया जा सके। बिल्कुल सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पूरे रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मजदूर जब बाहर निकल जाएंगे तो प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने भी पहुंच सकते हैं क्या? दूर की बात है श्रुति, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो ये है पूरे टनल ऑपरेशन की, पूरे टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो ये है कि उन 41 मजदूरों को, उन 41 जिंदगियों को सकुशल बाहर निकाल करके पहले तो उनका मेडिकल जांच कराया जाए और ये देखा जाए कि उनको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आ रही है, और उसके बाद सबसे पहले उनके परिजनों को उनसे मिलने दिया जाए। क्योंकि जहां 41 मजदूर एक तरफ उस टनल में फंसे हुए थे, वहीं उनसे जुड़े लगभग 200 परिवार जो है उनकी भी सांसें अटकी हुई थी कहीं ना कहीं उनके घर में। हमने एक तस्वीर देखी थी छोटे से बच्चे की जो पापा पापा तुम कब आओगे करके लगातार रो रहा था और उसके आंसू जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो 41 मजदूर जो हैं उनको निकालने का काम तो पिछले 17 दिनों से चल रहा था, लेकिन जो वो 250-300 जो लोग हैं उन परिवारों के, उनके दिल में, उनके जहन में जो बातें चल रही थी वो शायद बयां भी नहीं कर पा रहे थे और उन तक शायद कोई लोग पहुंच भी नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पूरा देश जो है, पूरी दुनिया जो है इस टनल ऑपरेशन को देख रही थी और ये अंतिम क्षण है, अंतिम घड़ी है। अब ये काउंटडाउन पूरी तरीके से शुरू हो गया है, कभी भी 2 मीटर की खुदाई जो है वो पूरी हो जाएगी और वो 41 मजदूर जो हैं वो सकुशल बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सुमित, बात करें जो ये सलक्यारा टनल में जो झारखंड के मजदूर फंसे हैं उनके परिजनों का, ये हमने देखा कि अक्सर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें झारखंड में नौकरी नहीं मिल पाती है, इसलिए वो बाहर जाते हैं और इस तरह की घटना के शिकार हो जाते हैं। देखिए, ये पलायन जो है वो झारखंड राज्य के लिए हमेशा से अभिशाप के तौर पे रहा है और इससे पहले भी जब हमने देखा था कि कोरोना काल के समय में भी, कोरोना में भी इससे पहले जब जितने भी मजदूर यहाँ से पलायन करके बाहर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए थे, उसके बाद से जब यहाँ पे वापस आए तो उनको वहाँ काम करने को नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर के नाराजगी मजदूरों में भी देखने को मिली थी, साथ ही उनके जो परिजन है उसमें भी उनको उनके तरफ से भी देखने को मिली थी। इस पूरे मामले में भी जो टनल वाला पूरा मामला है, इसमें भी जितने भी झारखंड के जो मजदूर के जितने भी परिजन है, घर वाले हैं, उनकी ये कहीं ना कहीं नाराजगी साफ देखने को मिली है कि अगर झारखंड में ही उनको काम मिलता तो उतनी दूर
रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं जाना बिल्कुल। पड़ता। जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि झारखंड के मजदूरों का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाहर बाहर दूर जा करके 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए इस तरह के कठिन काम करते हैं। अगर सरकार की तरफ से इस तरह के कोई सेफ्टी इंश्योरेंस या फिर योजनाएं लॉन्च कर दी जाए तो शायद ये मजदूर जो बाहर जाते हैं उनके परिजनों को किसी के ऊपर डिपेंडेंट या फिर इस तरह से एकदम से लावारिश जैसी स्थिति जो हो जाती है उनकी, वो नहीं होगी। श्रुति, और पिछले 2 सालों में जिस तरीके से हमने देखा है कि हेमंत सरकार जो है सूबे की, वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है। और आप इसको चुनावी तरकीब कह लीजिए, तो चुनावी रणनीति कह लीजिए, या फिर वो सच में आकर के जितने भी झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए जिस तरीके से पिछले 2 साल में जिस अग्रेशन के साथ आगे बढ़ी है हेमंत सरकार, वो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार में भी झारखंड जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार ने बहुत सारे मौके दिए हैं, कई सारे वैकेंसीज भी खुल करके सामने आई हैं, जिसमें युवाओं ने अपने तरफ से फॉर्म भी भरे हैं और उनको कई सारी नौकरियां भी लगी हैं, सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो। लेकिन अभी भी किसी भी व्यवस्था को ठीक करने में वो एक दिन का काम नहीं होता है। अगर हम चाहेंगे कि आज के आज झारखंड के तमाम युवाओं को नौकरी मिल जाए तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की सरकार जो है, महागठबंधन की जो सरकार झारखंड में काम कर रही है अभी, वो कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल से एग्रेसिव मोड में है। और जिस तरीके से रोजगार की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन इस पूरे टनल मामले में जिस तरीके से 15 मजदूर जो हैं, क्योंकि जिस समय ये सूचना मिली कि वहां पर झारखंड के भी 15-17 मजदूर जो हैं, वो 15 मजदूर जो हैं वो फंस गए हैं, तुरंत सीएम हेमंत सोरेन ने यहां से एक 3 सदस्यीय टीम भेज दी झारखंड से, जो वहां पर पहुंची और उन्होंने वहां पर जाकर के जो मजदूर हैं उनका जायजा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन जो है वो इससे इतर केंद्र सरकार पे ही इसका ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि लगातार जब भी वो इस पूरे टनल ऑपरेशन रेस्क्यू के दरमियान जब भी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ऐसा राज्य जब उनको पता है कि वहां पे डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं, वहां पे इतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो वहां की सरकार क्या कर रही थी। और वहीं पे उन्होंने पीएम मोदी पे भी साफ तौर पे निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो है इस चीज को सीरियसली नहीं ले रही है, और हमने जो यहां से टीम भेजी थी वो कहीं ना कहीं उनको बात करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, क्योंकि ये पूरा जो सियासी खेल है ये चलता रहेगा। लेकिन अभी पूरे देश कि जनता की बस यही मांग है कि किस तरीके से 41 मजदूर जो हैं वो सकुशल बाहर सभी की निगाहें टिकी है इन 41 मजदूरों की कि कब ये टनल से बाहर निकलेंगे।